Akshay Maragwa. श्री कल्के वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्के वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्के वैष्णवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। तेजोऽसि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमहिधे बलमसि बलं महिधे ओजोऽसि ओजो महिधे पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् शृणुयाम शरदा शतम् प्रब्रुवाम शरदा शतम् अदीनाहश्याम शरदा शतम् भूयश्च शरदा शता। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में मैं भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम पूरी इंसानियत के बीच पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। किसी ने कहा है बांट दिया इस धरती को, इन चांद सितारों का क्या होगा। बांट दिया इस धरती को, इन चांद सितारों का क्या होगा।
नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। वाह वाह, क्या बात है। शिव की गंगा भी पानी है और आगे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, वाह, पानी का मजहब क्या होगा। वाह। इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। वाह। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी, क्या राम ने मस्जिद तोड़ी। वाह। दोस्तों, दुनिया में हर धर्म, हर पंथ, हर पंथावरी के मानने वालों का हमारी अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म पर दुनिया के हर पंथ पंथावरी, हर दीन धर्म की पुण्य आत्माएं एकत्रित हैं और पूरी इंसानियत में प्यार का पैगाम देती हैं। बिल्कुल। और ये अनेकता में एकता का प्रदर्शन करना हमारे लिए, हमारे अल्लाह टीवी ग्रुप के लिए एक हर्ष का विषय है। बिल्कुल। मैं हर्षित होकर, हम सब हर्षित होकर पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। सारे दीन धर्म के लोगों के दिलों तक ईश्वर का प्रेम संदेश पहुंचाते हैं। जी। लेकिन खेद इस बात की है कि हम एक दूसरे के प्रति सुनी सुनाई बातों पर इत्तेफाक कर लेते हैं। जी। और दुनिया में जो दोषपूर्ण विचारधाराएं व्याप्त हैं और ये कुछ काल्पनिक जो बातें हैं, हमारा ज्ञान इन्हीं दोषपूर्ण विचारधारा और काल्पनिक बातों पर जो है इसी पर आधारित है। लिहाजा हम इंसानियत जो है एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं और दोषपूर्ण विचारों का हम लोग जो है फॉलोअर बन जाते हैं। आज सभी धर्मों के बीच आपसी पारस्परिक प्रेम हेतु दीन धर्म को और उसके वास्तविक रूप को जानने की अत्यंत आवश्यकता है। जी। हमारे अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म से पूरी इंसानियत के बीच प्यार और मोहब्बत का पैगाम हर दिलों तक पहुंचाया जाता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ विभिन्न संप्रदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करना और एक दूसरे के सहयोगात्मक भाव को विकसित करना, यह हमारा अल्लाह टीवी का लक्ष्य है। जो भगवान काल की अवतार सैयदना इमाम मेहदी सरकार गौहर शाही की जो भगवान के नाम का जो अमृत का प्याला है, उस प्याला को हम सब मिलकर सारी इंसानियत तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि उस प्रभु के
नाम का वो अमृत प्याला, सारी इंसानियत उस अमृत से सैराब हो जाए। और ये अभियान गत ये जो है 20 वर्षों के तकरीबन से हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस गोहर की कर कमलों से संपादित किया जा रहा है। दोस्तों, हमारा जो ज्ञान है वो दोषपूर्ण विचारधारा पे आधारित है, जिसकी वजह से हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में एक दूसरे से रखते हैं, एक दूसरे से बुग़्ज़ रखते हैं। लेकिन इंसान एक बार भी नहीं सोचता है कि जो हमारी विचारधाराएं हैं वो विचारधाराएं कितना दोषपूर्ण हैं। हर समुदाय के जो बुद्धिजीवी वर्ग लोग हैं उनका दायित्व बनता है कि अपने ज्ञान का इस्तेमाल विभिन्न संप्रदायों के असमान विचारधारा को जोड़कर रखना, विभिन्न विचारधारा को एक सुनियोजित विचारधारा में बदलना चाहिए। ये हर पढ़े लिखे वर्ग के इंसानियत का फर्ज है कि आपस में प्रेम और सद्भावना हेतु अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी कड़ी में हम इस कलयुग के आत्मघाती दौर में एक छोटा सा प्रयास हम भी करते हैं। पवित्र वेद और पवित्र कुरान की रोशनी में जो ईश्वर की तरफ से संदेश आया है, उस संदेश को अपनी पुण्यात्माओं के बीच रखें, जिससे पुण्यात्माएं इस वेद और पुराण की अमृत तुल्य बातों से आध्यात्मिक पर लाभ उठा सके। दोस्तों, हमारा जो वेद है और हमारा जो कुरान है, ये दोनों पवित्र ग्रंथ ईश्वर की तरफ से इंसानियत के बीच भेजा गया है ताकि इंसानियत ईश्वर के बनाए हुए इस नियम कानून पर चलकर अपनी पारलौकिक जिंदगी को, अपने अपने दीन में चलते हुए अपने पारलौकिक जिंदगी को संवारे और सुख शांति पूर्वक अपना जीवन गुजारे। बाद मरने के अपनी सृष्टिकालीन जो घर है, सृष्टिकालीन दिवस में जो आपको जो घर परिवार मुहैया कराया गया है, आपकी गति वहां हो जाए। क्यों? इसीलिए शरीयत बनाया गया, इसीलिए सनातन धर्म में वेदों की रचना हुई, ईश्वर की तरफ से वेदों को अवतरित किया गया। हमारी नजर में वेद भी श्रुति ज्ञान है और कुरान भी श्रुति ज्ञान है, जो ईश्वर की तरफ से ऋषियों, मुनियों, पैगंबरों के ऊपर, उनके दिल पर उतारा गया और आज जो है उसको लिपिबद्ध करके हमारे आप के लिए एक तरह की एक संविधान की तरह हमारे जीवन में उसका महत्व है। पवित्र वेद और पवित्र कुरान के हजारों एक समान श्लोक हैं
उन ग्रंथों में तलाश किए जा सकते हैं। वेद और पुराण की जो श्लोक हैं, जो आयतें हैं, जी वो अधिकांशतः एक दूसरे से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाती हैं। जी अगर इंसान अगर अपने अपनी किताबों को पढ़े जी और एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करके निष्पक्ष भाव से अगर ये दोनों किताब पढ़े, तो मेरा ख्याल है कि दिल की मैल जो है मिट जाएगा जी और इंसानियत जो है एक दूसरे से भाईचारे के साथ रहने के लिए सहमत हो जाएगा। हमारा उद्देश्य आपको सारे एक समान श्लोकों को उससे परिचित कराना नहीं है, लेकिन मुख्य दो चार बातें ऐसी हैं जिनका मैं चर्चा कुरान और वेद की रोशनी में करना चाहते हैं। सभी पवित्र ग्रंथों में एक ईश्वर की प्रार्थना करने और सत्य मार्ग पर चलने की आदेश ही है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि किसी धार्मिक ग्रंथ में लोगों की हत्या करने और दंगा फसाद फैलाने के आदेश हैं, तो उस व्यक्ति को या तो उस ग्रंथ का संपूर्ण ज्ञान नहीं है, या वह व्यक्ति खुद उग्रवादी गुटों से आता है जी और समाज में नफरत फैलाना चाहता है। आजकल तमाम धार्मिक उन्माद फैलाने वाले हर कौम में, सारे कौम में लोग ऐसे हैं जो अपने किताबों की रोशनी में जो है ये बताने का प्रयास करते हैं कि हमारे किताबों में हत्या करने का आदेश है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? वो या तो वो उसको ज्ञान नहीं है, किताबों का ज्ञान नहीं है, किताबों का हवाला देके, झूठा हवाला देके और कत्ल गारत पर आम इंसानियत को आमदा करता है। तो वो कहाँ ज्ञानी है? न वो कुरान का ज्ञानी है, न वो वेद का ज्ञानी है कि नहीं? और ज्ञानी तो है ही नहीं है। एक और उसकी पहचान है कि वो किसी न किसी आतंकी गुट से उसका कोई संबंध है, इसलिए कि ऐसे ही गुटों में किताबों की हवाले देके और कत्लो गारत पर इंसानियत को आमदा करती है और स्वर्ग और जन्नत का लोभ दिखाकर और इस तरह की समाज में जो है ये खुरेजी करने का प्रयास किया जाता है। तो मैं आज कुछ श्लोक और कुछ आयतें आपके सेवा में प्रस्तुत करना चाहेंगे, जिससे ये पता चलता है कि कुरान और वेद जो ईश्वरीय वाणी है, जो श्रुति ज्ञान है, ईश्वर के तरफ से ऋषियों, मुनियों, वलियों, मुरसलीनों के दिल पर उतारा गया, उसको जरा गौर फरमाएं। पवित्र वेद हमारा ऋग्वेद है, सबसे ऑथेंटिक वेद है। एक चीज मैं वेदों के ज्ञान से संबंधित चर्चा करने के पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि वेदों में जो विभिन्न प्रकार के देवताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें अग्नि, इंद्र, सूर्य, वायु, वरुण आदि देवताओं का जो है प्रशंसा की गई है और इनकी स्तुति की गई है। दरअसल गैर सनातनी जो लोग हैं, ये अग्नि, इंद्र, सूर्य, वायु, वरुण का नाम पढ़ के
और उनके दिमाग में तुरंत यह बात आती है कि हमारा कुरान तो एक ईश्वर की बात करता है, एक ईश्वर की स्तुति करता है, एक ईश्वर की स्तुति करने का आदेश करता है। लेकिन वेद तो ये जो है सूर्य, वायु, वरुण, इंद्र और ये सब बातें जो है आ, ये इस नाम से जो है ईश्वर को याद किया गया है। और अग्नि अगर पढ़ता है कि वेदों में अग्नि की बात आई है, वरुण देव की बात आई है, आदित्य की बात आई है, सूर्य देव की बात आई है, तो लोग ये समझते हैं ये तो मखलूक है और इसकी पूजा करने का आदेश है, लिहाजा वेद को कुरान पढ़ने वाले इनकार करते हैं। लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात ये है कि ये जो है अग्नि, वरुण, वायु, सूर्य, ये जो देवताओं को जो जिनकी स्तुति की गई है वो दरअसल उसी अल्लाह के, उसी एक ईश्वर की, उसी एक परम सत्ता के परिप्रेक्ष्य में ही वो नाम रखा गया है कि नहीं? तो इससे जो है गैर सनातनी तो इस बात से अपने जन से निकाल दें कि वेदों में बहुत सारे ईश्वर की पूजा की गई है। बहुत सारे ईश्वर की पूजा नहीं की गई है। ईश्वर तो एक ही है, कई कैसे हो सकते हैं? उसके रूप, उसके जलवे, उसके नूर कई जगह हो सकते हैं। उसकी सिफ्त हजारों हो सकते हैं। जहां जहां उसकी सिफ्त मौजूद है वहां उसकी पूजा किया गया। तो पूजा तो उसी की गई ना जहां उसी एक ईश्वर की सिफ्त मौजूद है कि नहीं? अब सूरज है ना, तो सूरज भी तो एक ईश्वर का सिफ्त है ना, है कि नहीं? और सूरज के गुण को देखते हुए लगता है कि नहीं ये परम पिता परमेश्वर के ही गुण हैं। और सूर्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, चांद हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हवा, पानी, यह कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन हवा, वायु की जब पूजा की गई है तो गैर सनातनी लोगों के दिमाग में आया कि ये तो हवा पानी की पूजा करने वाले ये गैरुल्ला है। गैरुल्ला वो नहीं है। गैरुल्ला नहीं है। कैसे गैरुल्ला है जी? अल्लाह अल्लाह का वो सिफ्त है। अल्लाह का वो जो है उसमें उसका जलवा है। हाँ, उससे प्राणी मात्र को प्रलाप मिलता है ना, है कि नहीं? तो वो दरअसल ईश्वर के वो जलवे हैं। तो अब उसी का न जलवा है, कोई दूसरा खुदा तो है नहीं। खुदा तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है तो हम उसी के रूप में पूजते हैं, है कि नहीं? अब लोगों के अजहान में बात को समझ में नहीं आता है, लिहाजा वो जो है तौहीद के नाम पर गर्दन काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मालूम हुआ कि वो जो तौहीद परस्त है वो तौहीद परस्त क्यों है उसको पता नहीं, अपने अलावा सबको काफिर मुनाफिक ही समझता है। उसको पता नहीं है कि अल्लाह के सिफ्त भी होते हैं, ईश्वर के जलवे भी होते हैं, ईश्वर का नूर भी जर्रे जर्रे में मौजूद है। तो हम नूर को ही सलाम कर लिए, नूर के ही सजदा कर लिए, नूर के सामने अपना सर पटक दिए, क्या बुराई किए, है कि नहीं? तो ये इंसान के ये जो है इंसान का समझ इतना खराब हो चुका है। बहरहाल मैं कुछ पवित्र वेदों के श्लोक और पवित्र कुरान के श्लोक को एक सा होते हुए मैंने जो पाया है आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। हमारा ऋग्वेद में है मंडल 6, 6वें मंडल में और 16वां सूक्त है, 46 नंबर का मंत्र है। होतारं सत्ययजं
रोदस्योरुत्तान हस्तो नमसा विवासे। यानी इसका मतलब यह है कि पूजनीय आकाश व पृथ्वी को सत्य के मार्ग से चलाने वाले परमेश्वर से विनम्रता पूर्वक हाथ ऊपर उठाकर उनसे प्रार्थना करो। हमारा वेद कह रहा है और यही बात पवित्र कुरान भी कह रहा है। उदरब्बुकुम तारजुवम वखफ्य इन्नहु लयुहिब्बुल मुअत्तदीन। कुरान का पारा नंबर 7 है, आयत नंबर 55। अर्थात अपने रब को पुकारो, गिड़गिड़ाओ और चुपके यकीनन वह सीमा का उल्लंघन करने वालों को पसंद नहीं करता। अब ये दोनों बातें जो है परोक्ष रूप से मेल खाती हैं, है कि नहीं? दोनों बातें वही जो है ईश्वर से कैसे ईश्वर की पूजा करना चाहिए, ये बातें दोनों एक सा है। अथर्ववेद में है मंडल नंबर 6 सूक्त नंबर 79 और मंत्र नंबर 3 तस्यते भक्तिवांसः स्याम। तस्यते भक्तिवांसः श्याम अथर्ववेद में है। इसकी पूरा जो है मंत्र मैं बता रहा हूं। हाँ, देव संसफान सहस्रा पोषस्य शिशे तस्य नो रास्व तस्य नो धे तस्य ते भक्तिवांसः स्याम। यानी हे आदित्य तू जिन संपदाओं का स्वामी है। अब ये आदित्य जो है उसी अल्लाह की तरफ इशारा है, इसमें आदित्य कहा गया है। आदित्य का मतलब है सूरज होता है तो उसी सूरज को वो अल्लाह का सिफ्त ही है ना, तो उसी अल्लाह के सिफ्त की तरफ इशारा किया जा रहा है, उसी से बात किया जा रहा है। वेदों में कहा जा रहा है हे आदित्य तू जिन संपदाओं का स्वामी है, यानी हे प्रभु ये सबका, ये सारी दुनिया तुम्हारी है, सबका तू मालिक है, उन्हें हमें भी प्रदान कर तेरे अनुग्रह एवं कृपा से हम ऐश्वर्यशाली हो। और वही बात जो है कुरान में आया है पारा नंबर 1 और आयत नंबर 4 इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बात तय हुआ, यानी हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अंतर क्या आपको दिखाई देता है? आप आदित्य से, यहां आदित्य को कहा जा रहा है कि हे प्रभु आप ही से दुनिया के स्वामी हैं और आप ही के मर्जी से हम आप ही की प्रार्थना करते हैं। दोनों बातें परोक्ष रूप से एक ही हैं, इसलिए इंसान को मतभेद करने की जरूरत नहीं है। एक जगह है ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 105 मंत्र नंबर 8 अवनो ब्रिजिना शिशिहि। अवनो ब्रिजिना शिशिहि यानी हे परमेश्वर आप हमारे पापों को हमसे दूर कीजिए, यानी हे ईश्वर आप हमारे पापों को धुल दीजिए, है कि नहीं? अब यही बात जो है आपका कुरान के ये जो है पारा नंबर 3 और आयत नंबर 193 में आया है रब्बना फगफिरना जुनूबना व कफिरना सय्यातीना। यानी ऐ मेरे मालिक जो अपराध हमसे हुए हैं
उनको क्षमा कर दें, जो बुराइयां हमसे हुई हैं उन्हें दूर कर दें और हमारा अंत नेक लोगों के साथ कर दें। बात तो वही हुआ, पापों से दूर होने की दुआ वेदों में भी की जा रही है, पापों से दूर होने की दुआ कुरान में भी किया जा रहा है। भैया बात तो एक ही है, कुरान भी और वेद भी इस बात पे एक ही बात कह रहा है। तो हम कहीं न कहीं हमारा जो ईश्वर की तरफ से जो मार्गदर्शन हुआ है वो एक सा ही हुआ है, लेकिन समझ का फेर है। मैं समझ नहीं पाता हूँ, दुनिया वाले समझ नहीं पाते हैं, लिहाजा एक दूसरे से नफरत करते हैं। एक जात को पूजता है, एक सिफात को पूजता है, लेकिन पूजता उसी को है। उसी की कोई जात पूजता है, उसी की कोई सिफात पूजता है, लेकिन है तो वही ईश्वर। उसी एक ईश्वर की सारी इंसानियत पूजा करती है, लेकिन ना समझी की वजह से जात वाले सिफात वाले को गाली देते हैं और सिफात वाले जात वाले को गाली देते हैं, और जिसकी वजह से नफरत फैलती है। असल बात किसी को पता नहीं है। अब एक जगह आया है अथर्ववेद में, अथर्ववेद में आपका कांड 6 और सूक्त नंबर 45 मंत्र नंबर 2। अवशशा निहशशा यत पराशशो पारिम जाग्रतो यत स्वपंत। यानी जो पाप विश्वासघात, घृणा या अपवाद से, और जो पाप जागते या सोते हुए हमने किए हैं, हे परमेश्वर उन सभी अप्रिय दुष्कर्मों को हमसे निजात दे दें। तो ये जो है आपका अवशशा निशशा यत पराशो पारिम जाग्रतो यत सुपंत अग्निवीर्ष्या अग्निवीर्ष्वान्या दुष्कुतान्य जष्टान्यारे अस्मद दधातु। क्रूरता पूर्वक पास या दूर से किए गए हिंसा रूपी पाप एवं सोते या जागते हुए जो हमने पाप किए हैं, उन सब दुष्स्वप्नों एवं बुरे कर्मों को हे अग्नि हमसे दूर करें। अब हे अग्नि, यहाँ अग्नि ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में अग्नि शब्द आया है, लेकिन यहाँ पे अग्नि हम ना समझ के, ये अल्लाह ईश्वर ना समझ के, ये अग्नि जो जलाया जाता है, इस अग्नि को समझ लिया, ये नहीं समझा ये भी उसकी सिफ्त है कि नहीं? ये जो है इसके परिप्रेक्ष्य में ईश्वर ही है कि नहीं? यानी जो पाप विश्वासघात, घृणा या अपवाद से, और जो पाप जागते या सोते हुए हमने किए हैं, हे परमेश्वर, यानी हे अग्निदेव, यहाँ अग्निदेव कहा गया है। अब अग्नि को यही जो है वो है दरअसल परमेश्वर का सिफ्त, परमेश्वर की एक सिफत है। तो अब कोई मुसलमान भाई अगर पढ़ता है इस शोक्ति को, इस श्लोक को, तो उसके दिमाग में यह बात नहीं आती है कि जो अग्नि से याचना किया जा रहा है, क्षमा याचना किया जा रहा है अग्नि से, तो ये समझता है कि यही अग्नि है। इस अग्नि के पीछे कौन सी, ये जो है इसके परिप्रेक्ष्य में कौन सी चीज छुपी हुई है, ये उसके दिमाग में आता ही नहीं है। इसलिए उसको पता नहीं है कि ये जो है हम जात की पूजा करने वाले, ये सिफात की पूजा करने वाला है। किसके? उसी अल्लाह की, उसी ईश्वर की। तो यहाँ नफरत का कारण बन जाता है। और हमारे सनातन धर्म के
जो लोग हैं उनको क्या पूछिए, वो तो अगला जो है इस अग्नि देव को जो है ईश्वर से जुदा मानता है, वो तो पापी है ही है, वो पढ़ लिख के पापी हो गया है। इधर जिसके लिए ये किताब आया वो तो और जाहिल हो गए। तो ये जो है ये तो अब इसके पीछे हिपोक्रेसी आ जाती है। हाँ, अब ये जो है आग सुलगा के इसी आग को पूजा, इसी की वजह से कुछ दुनिया में आतिश परस्त भी कौमें हुई जो आग को जला के उसकी पूजा करते थे। लेकिन इनको भी पता नहीं कि उस आग के पीछे कौन सी शक्ति है, ये कौन सी सिफ्त है, कौन सी उसकी ये गुणवत्ता कहां से आई है। यह बात तो न आतिश परस्त को मालूम है और न हक परस्त को मालूम है। जो हक परस्त यानी हक परस्त, वो हक परस्त जो तथा कथित हक परस्त है, नहीं जो दुनिया को दिखाते हैं हम हक परस्त हैं, लेकिन वास्तव में जो हक परस्त होगा तो वास्तविक जो हक परस्त है वो अग्नि में भी ईश्वर की शिफ्ट को देखेगा, और अगर प्रणाम वो नहीं कर सकता है तो किसी को अग्नि को प्रणाम करने से रोकेगा भी नहीं। तो उसको बोध है ना कि इसके पीछे ईश्वर की, इसमें जन्मे है, ईश्वर की सिफ्त मौजूद है, उसी की बदौलत ये आग वजूद में है। फिर प्रणाम कर लिया तो क्या बुराई, अपने नहीं करे लेकिन करने से रोको मत, वो भी अपने जगह पर सही है। और जो है यही जो है जो पाप विश्वासघात घृणा और जो पाप जागते या सोते हुए जो हमने किया है, हे परमेश्वर हे अग्निदेव उस सभी अप्रिय दुष्कर्मों को हमसे दूर कर दे। और यही बात जो है कुरान में आया पारा नंबर 2 और सूरह नंबर आयत नंबर 286, रब्बना ला तुखिजना इन्ना नसीना अबू अखाताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिही औफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्नता मौलाना। यानी अर्थात ऐ हमारे रब, हमसे भूल चूक में जो खताएं हो गई हैं, देखिए वही बात जो वेदों में कही गई है, वही बात कुरान में फिर अल्लाह ईश्वर कह रहा है क्या, ऐ हमारे रब हमसे भूल चूक जो खताएं हो गई उन पर पकड़ न कर, मालिक हम पर वह बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। ऐ हमारे रब, जिस बोझ को उठाने की ताकत हम में नहीं है वह हम पर न रख, हमारे साथ नरमी कर, हमें माफ कर दे, हम पर दया कर, तू हमारा स्वामी है, इनकार करने वालों के मुकाबले में हमारी मदद कर। परोक्ष रूप से इस अथर्ववेद की इस श्लोक से और कुरान की इस आयत से परोक्ष रूप से एक सा है जी, है कि नहीं? और हमारे जो है जो आलिम हजरात हैं, मैंने मैं चर्चा करना चाहूंगा कि एक आलिम हजरात मेरे पास आए हुए थे, कारी थे, तो वो हम जो कुरान की जो आयतों को जो हम पढ़ रहे थे, तो वो जो है आयतों की मफहूम अल्लाह कहना क्या चाहता है इस बात पे वो ध्यान नहीं दे रहे थे, बार बार वो ये कह रहे थे कि इसको शुद्ध पढ़िए ना, वाक्यों की शुद्धता पर आलिमों को ज्यादा ध्यान देते हैं कि हलक से आवाज निकाल के पढ़ें, भले उसकी तर्जुमा आपके अंदर गले हलक में जाए या न जाए,
तो ये बार बार जोर दे रहे थे, बहुत देर तक हमसे बातचीत हुई। तो उन्होंने जो है, अल्लाह कहना क्या चाहता है, इसके चक्कर में लोग नहीं है। इसके चक्कर में है कि ये संस्कृत का जो और अरबी का जो शब्द का उच्चारण है, इस उच्चारण को बहुत ही सुंदर ढंग से जमाने के सामने पेश करे, भले अगला समझे या ना समझे। अगला समझना तो दूर है, तो शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना तुम्ही को पता नहीं है। हाँ। अब क्या कहा जाएगा? अब ये वेद और कुरान में तो कोई कमी नहीं है। वेद भी पूर्ण है और कुरान भी पूर्ण है। पूर्ण हम नहीं है, हम उसकी जो ईश्वर कहना चाहता है उसके चक्कर में न पड़ के हम उन शब्दों को सजाने के चक्कर में पड़ते हैं, है कि नहीं? अगर हम सही अर्थ समझ लें और उसको उच्चारण हम गलत ही कर दें, तो गलत उच्चारण कर देने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उसकी समझ गलत कर देने से सब बिगड़ जाएगा ना। वो कुरान और वेद तो धरा का धरा रह गया, आपके अंदर घुसा ही नहीं। क्यों? तो आप उच्चारण के चक्कर में थे, उसके तर्जुमा के चक्कर में नहीं थे। आपको तर्जुमा नहीं चाहिए, आपको वो चाहिए कि दुनिया वाह वाह करे। तो ईश्वर को यह पसंद नहीं है, चाहे वो पंडित जी हो और चाहे वो मौलवी साहब हो, कितना शुद्ध कुरान और गीता पढ़ें, उसका कोई मायना नहीं है। मायना इस बात का है, ईश्वर जो कहना चाहता है वो आपके अंदर जाए, ये मायने की बात है। ये मायने की बात नहीं है कि आप कितना हलक से निकाल के पढ़ते हैं कि अपने जुबान को टेढ़ा मेढ़ा करके पढ़ते हैं। ईश्वर को इससे लेने देने नहीं है। ईश्वर दिल देखता है, दिल में वो उसकी उस कुरान और हदीस का और वो वेद का, पुराण का, गीता का नूर आपके दिल में उतरे, ईश्वर ये देखता है। आपका शकल सूरत मौलवी साहब का, पंडित जी का चिरकी नहीं देखता है और मौलवी साहब का दाढ़ी नहीं देखता है। अल्लाह ये देखता है कि आपका दिल पाक है, साफ है कि नहीं, और मेरी आयतें, मेरे श्लोक आपके दिल में बैठ रही हैं कि नहीं, उससे मतलब है। तो जमाना तो जो है किताब पढ़ने के चक्कर में ये नहीं जानता है किताब जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ जाएगा। किताब यही वेद और पुराण और कुरान, दिमाग में गया तो बवाल, दिल में गया तो शांति। हाँ, कुरान और पुराण, उपनिषद, वेद, ये सब दिमाग में घुसा तो उसमें शैतान मिलावट कर देता है, जो दुनिया में शर फैलाता है। लेकिन जो कुरान और जो वेद, जो गीता दिल में स्टोर हुआ तो दिल में शांति होती है, दिल में ईश्वर का नूर होता है, दिल में ईश्वर का घर होता है। दिल अगर उज्जवल है, दिल चमकीला है, दिल साफ है, दिल पवित्र है, तो फिर वहां से शांति 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 निकलेगी। इसलिए मंत्रों के अंत में शांति 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 कहा जाता है कि शांति हो इस प्रभु के दिए हुए इस ज्ञान से, यानी प्रभु के दिए हुए इस पुराण और वेद और गीता में वर्णित ईश्वर के वचनों को दिल में धारण करने से शांति होती है। आपकी शांति का मतलब आपकी जो आसुरी आत्मा है वो संतुष्ट होती है, आपको अंदर शांति मिलती है कि नहीं? और वो इल्म जो है जब आपसे निकलता है दुनिया में, तो दुनिया में भी शांति फैलती है कि नहीं? और ये चीज जमाने से उठ चुका है। यही काम सरकार वो हर्षाई कर रहे हैं कि दिलों को साफ कर रहे हैं। हिंदुओं के दिलों को इसलिए साफ कर रहे हैं कि उसके अंदर वो पवित्र गीता और वेद उतर जाए, और उस पवित्र वेद और गीता के जो ईश्वर की वाणी है वो ईश्वर की वाणी उसमें समाहित हो जाए, है कि नहीं? फिर वो ज्योति में मिलके उसके जुबान से निकले और दुनिया में अमन और शांति फैले। सरकार वर्षा यही कर रहे हैं कि उन उलमाओं के जुबान जो है वो फिसल के
और दुनिया को काफिर मुनाफिक बनाने में लगे हैं और दुनिया को मुजाहिदीन, मुसलमानों को मुजाहिदीन बनाने में लगे हुए हैं। उनके दिमाग में कुरान है, दिल में कुरान नहीं है। अगर दिल में कुरान का नूर होता तो ठीक वो उसी तरह का दयालु होता है जिस तरह ईश्वर दयालु है। 70 माओं के बराबर उसके अंदर दया है कि नहीं? तो वो दया उस कुरान के अंदर जो है वो कुरान की हुरूफ, वो नूरी हुरूफ आपके दिल में उतरेगा। दिल आपका जब मुनव्वर होगा, दिल आपका चमकीला होगा, दिल आपका जो है शैतान के आधिपत्य से वो जो है मुक्त हो चुका होगा, उसमें कुरान का ये हुरूफ जो है स्टोर होगा। फिर वो ज्योतिर्मय दिल से कुरान के हुरूफ आपकी जुबान के जरिए बाहर निकलेगा। पूरी इंसानियत में अमन, मोहब्बत, प्यार का माहौल बनेगा, दुनिया इंसाफ से भर जाएगी। यही काम तो सरकार गौरशाही कर रहे हैं कि कुरान और गीता दिलों में जाने के पहले दिलों की सफाई करो। यही सरकार गौरशाही कर रहे हैं कि पहले दिल को, जो शैतान के कब्जा में बैठा हुआ है, जो फसाद का जरिया है, जो फसाद फैलाया जा रहा है दुनिया में, ये सिर्फ और सिर्फ शैतान के ये जो है ये बहकावे में आगे हो रहा है। सरकार गौरशाही की जो तालीम, जो शिक्षा, जो अमृत का प्याला है राम नाम का या अल्लाह अल्लाह का, वो इंसानियत को दिलों तक पहुंचाया जा रहा है, उसको पिलाया जा रहा है कि अमृत के घूंट लगा ले, तेरा भी सीना रोशन हो जाए, तेरे अंदर भी कुरान और गीता और वेद की अमृत वचन उसमें घुल मिल जाए। फिर वो घुल मिल के दिल की ज्योति से, दिल की रोशनी से और कुरान की रोशनी, वेद की रोशनी, गीता की रोशनी जब उसमें मिक्स होके जुबान से निकलेगा तो दुनिया में अमन, मोहब्बत, प्यार का माहौल बनेगा। यही सरकार गौरशाही का पैगाम है, यही पैगाम दिया जा रहा है। आगे एक और मैं आपको अथर्ववेद का जो है मैं बताना चाहूंगा। अथर्ववेद में आया 18:3-67 आया है, इंद्र ऋतु न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा शिक्षाणो अस्मिन् पुरुहुतु यामिन जीवा ज्योतिषीमहि। यानी अर्थात परमेश्वर इस मार्ग में हमें शिक्षा ज्ञान दे, हम जीते हुए प्रकाश को पाएं। यही बात जो है कुरान के 12:2 में आयत नंबर 269 युवतिल हिकमत मयशाउ व मयूतल हिकमत फकद उतिय खैरन कसीरन व यज्करु इल्ला उलुल अलबाब। अर्थात जिसको चाहता है हिकमत, तत्वदर्शिता प्रदान करता है, और जिसे हिकमत तत्व ज्ञान मिली उसे वास्तव में बड़ी दौलत मिल गई। इन बातों से सिर्फ वही लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं जो बुद्धिमान हैं। यही बात अथर्ववेद में है कि परमेश्वर इस मार्ग में हमें वो हिकमत का, वह जो है तत्व ज्ञान अता करे। तो ये तत्व ज्ञान का मांग जो है इसमें भी किया जा रहा है, और कुरान में भी इस तत्वदर्शिता की मांग की जा रही है। और ये तत्व क्या है? ईश्वर की जात और सिफात है कि नहीं। आग में जो तत्व छुपा है वो ईश्वर की सिफ्त है, वही तत्व ज्ञान है। और क्या तत्व? और इस सिफ्त को जब हासिल कर लिया, वो सिफ्त तेरे अंदर वो आ जाएगा। ईश्वर का सिफ्त आ गया, ईश्वर का कोई हिस्सा तो आपको मिल गया, ईश्वर से आप जुड़ तो गए, है कि नहीं। तो वही चीज जो है इस तत्व ज्ञान के बारे में
जो अथर्ववेद कह रहा है वही कुरान कह रहा है। एक जगह यजुर्वेद माया शनः कुरु प्रभाज्य, यानी हे प्रभु हमारी संतान का कल्याण करें, यानी मेरी पीढ़ी मेरे खानदान की कल्याण करें। अब इस पीढ़ी और यहाँ जो कह रहा है संतान का मतलब ये नहीं है कि बस एक आपका जो बेटा है या बेटी है सिर्फ उसी की बात नहीं की जा रही है। जो ऋषि कह रहा है वो अपने पीढ़ी का, वो अपने बेटे के लिए नहीं कह रहा है, यानी उसके क्रम में जितने लोग आएंगे उन सबका कल्याण करने की बात की जा रही है। वही जो है कुरान में जो है पारा ये कुरान में आया है वह असली ही ली फी जरूरियती, यानी मेरी संतान को भी नेक बनाकर मुझे सुख दे। अल्लाह मेरी संतान को भी नेक बनाए और हमारे दिल को सुकून दे। यही बात यजुर्वेद में भी कहा गया है, हे प्रभु हमारी संतान का कल्याण करो। ये तो प्रत्यक्ष रूप से समान मिल रहा है, दोनों में प्रत्यक्ष रूप से समानता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 113 और मंत्र नंबर 11, यत्रानंदाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद आसते कामस्य यात्रापताः कामास्त्रस्त कामास्तत्र मामृतम कुधि, अर्थात हे प्रभु आनंद और स्नेह जहां वर्तमान रहते हैं, जहां सभी कामनाएं इच्छाएं होते ही पूर्ण हो जाती हैं, उसी अमर लोक में मुझे निवास दो। देखिए हमारे सनातन धर्म के लोग भी यह बात भूले हुए हैं। यह ऋग्वेद में जो कह रहा है हे प्रभु आनंद और स्नेह जहां वर्तमान रहते हैं, यानी वो जगह आनंद और प्रेम हमेशा कायम रहता है, जहां सभी कामनाएं इच्छा होते ही पूर्ण हो जाती हैं। इस स्वर्ग की तरफ इशारा है कि उस स्वर्ग में जाने के बाद से जो है जो स्वर्गवासी इच्छा करते हैं कि हमको ये चीज चाहिए, ईश्वर जो है उसको तुरंत इच्छा होते ही वहां इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए उस लोक में जाने के लिए यहाँ पर जो है जद्दोजहद किया जाता है। उसी बात को कुरान जो है कह रहा है कि वफीहा मा तशहिलिल अनफुसु व तल्जुल आयुनी व अंतुम फीहा खालिदून, उनके आगे सोने की थालियां और जाम सागर पिराए जाएंगे और हर मन भाती और निगाहों को लज्जत देने वाली चीज वहां मौजूद होगी। उनसे कहा जाएगा तुम अब यहाँ हमेशा रहोगे। भाई जन्नत की बात तो यहाँ भी ईश्वर कह रहा है कुरान में, और उसी जन्नत की बात ऋग्वेद में कहा जा रहा है। अब ये दोनों बातें जो है दोनों कौम के लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि उस स्वर्ग की तरफ, उस जन्नत की तरफ, उस जन्नत का जो है वो लाफानी नेमत भी दिखा रहा है लोगों को कि हम तुम्हारे लिए हम ऐसी ऐसी सुख सुविधाएं तुम्हारे लिए उपलब्ध कराए हैं, है कि नहीं। इसलिए उनसे ईश्वर से ये जो है प्रार्थना किया जा रहा है, प्रभु जहां आनंद और स्नेह हमेशा वर्तमान रहते हैं, जहां आपकी सारी कामनाएं इच्छा होते ही पूर्ण हो जाती हैं, वो उस लोक में मुझे निवास दें, यानी हमको स्वर्ग का वासी बनाए। वही इसमें भी है कि अल्लाह जो है कह रहा है कि वो लज्जत देने वाली चीज वहां सब कुछ मौजूद होगी, जो वहां ईश्वर के जो जन्नत में दाखिल होगा उसकी इच्छा करते ही वहां तुरंत
ईश्वर की तरफ से उसको पूर्ण किया जाएगा। और ईश्वर ने कहा है कि तुम हमेशा वहां रहोगे। जी। और वेद कह रहा है हमको उसी लोक में पहुंचा दो, उसी लोक में मेरा निवास बना दो। जी। तो जन्नत की तरफ इशारा हमारा कुरान भी कर रहा है और हमारा वेद भी कर रहा है। प्रत्यक्ष ये परोक्ष रूप से दोनों बातें एक सा है। जी। है कि नहीं? जी। तो किसी मुसलमान को देख के आपको चिढ़ने की जरूरत नहीं है और कोई मुसलमान को हिंदू को देख के चिढ़ने की जरूरत नहीं है। वही अल्लाह वही हिदायत आपको दिया है, वही अल्लाह वही हिदायत हमको भी दिया है। तो अपने ये मनो मस्तिष्क को, ये जो है अपने दिल को जो है दराज करिए और एक दूसरे से मोहब्बत करिए, क्योंकि एक ही पैगाम वही अल्लाह वही ईश्वर आपको भी दिया है और हमको भी दिया है। ऋग्वेद में एक जगह आया है, श्रद्धा प्राप्त हरवा महे श्रद्धाम मध्यम दीनम परि श्रद्धाम सूर्यश्च जिमृचि श्रद्धे श्रद्धा पये हन। यानी श्रद्धा का हम प्रातः काल में श्रद्धा का दिन में मध्य में, दिन के मध्य में और सूर्य के अस्त होने पर आह्वान करते हैं, हे श्रद्धे हमें लोक में श्रद्धा युक्त करें। यही बात कुरान में है, वह सब्बी बिहम्दि रब्बिका कब्ल तुल ईशा शमशी व कब्ल गुरुबिहा व मिन अनायल फसब्बिह व अत राफन्नहारी व अल्लाह का तर्जा वला तमुदन एन इला माता नबिही अजवाइजम मिन्नहु जहरतल हयात दुनिया जिन फतिनहुम फिही। यानी ऐ नबी, जो बातें ये लोग वो बनाते हैं उन पर सब्र करो और अपने रब की गुणगान एवं प्रशंसा के साथ उसकी बड़ाई बयान करो। सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले और रात की घड़ियों में भी तस्बीह करो, यानी उसी ईश्वर का भजन करो। और दिन के किनारों पर भी शायद कि तुम राजी हो जाओ। आप दोनों का ऋग्वेद का ये मंडल नंबर 10 सूत्र नंबर 15 5 नंबर श्लोक का जो ये जो अर्थ है दोनों में परोक्ष रूप से एक साथ मिलता है। अथर्ववेद में वयम देवानाम समतौ श्याम, हम सतपुरुषों की शुभ मति में रहें, वादखिल्नी विरहमति कयाफी इवादिकम सालिहीन। अपनी दयालुता से मुझको अपने अच्छे बंदों में दाखिल करो। देखिए आश्चर्यजनक रूप से दोनों बातें मिलती हैं। एक तरफ अथर्ववेद में कह रहा है हम सतपुरुषों की शुभ मति में रहें, यानी हम जो सतपुरुष हैं, जिनसे आपका जो है जुड़ाव है, यानी ईश्वर जिससे जुड़ा है, ईश्वर जिसको प्राप्त है, कह रहा है कि हम उन सतपुरुषों का शुभ संगत में रहें। हे प्रभु हमको उनकी संगत प्रदान करें। वही बात जो है कुरान में कहा जा रहा है, अपनी दयालुता से मुझको अपने अच्छे बंदों में दाखिल करो। अब देखिए क्या है, एक जगह आया है वेद में, नय सुपथा राय असमान, यजुर्वेद में है, हमको हमारे कल्याण के लिए सदमार्ग पर ले चलो।
वही जो है कुरान में भी कहा गया है कि पारा नंबर 1 और आयत नंबर 5, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सारे लोग नमाज में पढ़ते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम। वही बात वेदों में है, न सुपथा राय समान, यानी हमको हमारे कल्याण के लिए सदमार्ग पर ले चले। हे प्रभु हमको सदमार्ग पर ले चले। इहदिना सिरातल मुस्तकीम यानी हमें भी सीधा मार्ग दिखा। दोनों बातें वेद और पुराण की, वेद और कुरान की एक सा है, आश्चर्यजनक रूप से मिलता है। अथर्ववेद में आया है, इंद्र ऋतुम न आभर, यानी हे परमेश्वर तू हमें तत्वदर्शिता से भर दे, तुम हमें तत्वदर्शिता से भर दे। रब्बी जिदनी इल्मा, यहाँ इल्म की मांग जो है इसमें भी किया जा रहा है, और इल्म की मांग कुरान के पारा नंबर 20 114 नंबर आयत है। रब्बी जितनी इल्मा, ऐ पालनहार मुझे और अधिक ज्ञान प्रदान कर। वही बात जो है अथर्ववेद में, हे परमेश्वर हमें तत्वदर्शिता से भर दे। संश्रुतेन गमे मही, हे परमेश्वर हम ब्रह्म ज्ञान से युक्त हों। वही बात जो है रब्बी जितनी इल्मा में है। तो वेद और कुरान जो है दोनों एक दूसरे से जो है मिलती जुलती है। जो संदेश जिस तरह का आपको दिया गया उसी तरह का हमको भी दिया गया, उसी ईश्वर की तरफ से आपको भी मिला, उसी ईश्वर की तरफ से हमको भी मिला। फिर अपने अपने दीन धर्म पर अपने अपने किताबों को अच्छी तरह से समझ के किसी पारंगत गुरु के जरिए पहले दिल को साफ करें, और दिल को साफ करने के बाद से तब वेद पढ़ें और कुरान पढ़ें। वो दिल में उतरेगा, दुनिया में जब वो दिल से निकलेगा दुनिया में मेल मोहब्बत प्यार का फिजा पैदा होगा। और इसके लिए सबसे जरूरी सरकार गुहरशाही की जिक्र कल, यानी वो अमृत का प्याला राम राम का उसका घूंट लगाए, दिल साफ होगा, फिर इस दिल में कुरान भी आएगा और इस दिल में गीता भी आएगा। फिर वो जब इसमें से ज्योति मिक्स होके, ये नूर मिक्स होके जुबान से निकलेगा, तो फिर पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत अमन का माहौल पैदा होगा। यही सरकार गुहरशाही कर रहे हैं। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देना चाहते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दें, फिर आपसे मुलाकात होगी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और शहीद।